नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है। लगभग ये मान चलो कि 1 मंथ तो हो चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद ही क्लास जिम हो पाई है। ठीक है, तो कोई नहीं, ठीक है, आज से कंटिन्यू करते हैं हम। और हम पिछली क्लास में हमने देखा था टाइम एंड वर्क। क्या देखा था? टाइम एंड वर्क का हमने 2 लेक्चर ले पढ़ चुके थे। ठीक है, आज बिल्कुल आपका ये तीसरा लेक्चर होने वाला है और इसी तीसरे लेक्चर में आपका हम टाइम एंड वर्क लगभग कंप्लीट कर देंगे। हाँ, बचती हैं चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जैसे पाइप एंड सिस्टम का सवाल कुछ रहता है जैसे, क्योंकि उसमें पाइप एंड सिस्टम के सवाल हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किए हैं, लेकिन पेपर में क्या होता है कि आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम स्पेशल कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हैं, उसको हम बताएंगे आपको टाइमली आते वक्त। अभी जो क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, जो पूरा ये मैथ क्रैश कोर्स के सिस्टम से चल रहा है, इसको हम करते हैं, इसको करेंगे आराम से, कंटिन्यू आपका रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम फिर जो एडवांस कोर्स है, मतलब एडवांस सवाल हैं जो कि PYQs बेस्ड है, ठीक है, उसके लिए हम कुछ सीरीज वगैरह प्लान कर रहे हैं, उसको हम बता देंगे कि कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और कुछ बातें हैं, अगला चैप्टर कौन सा होने वाला है, कौन सा क्वेश्चन करेंगे, कौन सा सिस्टम चलेगा कैसे, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन क्लास के बाद, मतलब कंप्लीट होने के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हम यहाँ से, तो हम 46 नंबर क्वेश्चन 45 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था पिछली क्लास में, तो हम आज 46 से लेकर के करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का अर्थ ये है 46वां नंबर, 45 तक सवाल हमने कर चुके थे। 46 नंबर सवाल से आज स्टार्ट करेंगे। देखो ध्यान से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एक एक बातें समझ में आएगी। ठीक है, अब कह रहा है इस सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सवाल को करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए क्योंकि सवाल पेपर में पूछे जाते हैं अधिकतर करके। मैंने जितने क्वेश्चन यहाँ पर कलेक्ट किए हैं, बस यहाँ पर ये याद रखो कि यहाँ पर ये मेंशन हमने नहीं कर रखा कि कौन से एग्जाम में कौन सा सवाल पूछा गया है, सिर्फ इतना है। बाकी सारे सवाल PYQs बेस्ड ही है। ये सवाल जितने भी होते हैं सारे PYQs बेस्ड होते हैं, हम लिखे ही नहीं होते यहाँ पर कि SSC में पूछा गया कि रेलवे में पूछा गया, वो मेंशन नहीं करते, लेकिन आप प्रयास ये करेंगे कि मेंशन कर देंगे, ताकि आपको भी क्लियर हो कि हाँ किस एग्जाम का कौन सा सवाल है और किस टाइप के सवाल किस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग एग्जामों में अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। चलो फिलहाल हम सवाल स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 3 पुरुष 4 महिलाएं किसी काम को 43 दिन में पूरा करते हैं और 7 पुरुष और 5 महिलाएं यह तथा उस काम को कितने दिन में पूरा करें। एक बात ध्यान रखना, हमारे सामने यहाँ पर यह आ जाए, यह आपका यहाँ पर अथवा आ जाए, इन सब का मतलब क्या होता है कि 3 पुरुष मतलब कि 3 मेल की कैपेसिटी 4 फीमेल की कैपेसिटी के बराबर है, और एक काम कितना करते हैं, 43 दिन में काम करते हैं। समझ गए? कितने दिन में काम करते हैं? 43 दिन में काम कर रहे हैं, मतलब कि जितना 3 पुरुष काम करेंगे उतना 4 महिलाएं मिलकर काम कर पाएंगी। और ये काम खत्म होता है कितने दिन में? ये आपका काम खत्म होता है आपका 43 दिन में। आप कह रहा है कि अगर इतना हो तो 7 मेल प्लस 5 फीमेल उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं। ठीक है, इस 7 मेल है, हम सबको क्या करते हैं, जो ये प्लस में होता है ना, तथा आए और आए, ठीक है, एवं आए, ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है, एक होता है। इसको विशेष आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ गए? इसका विशेष आप लोग को ध्यान रखना है। सॉरी, अब हम यहाँ से निकालते हैं कि एक मेल बराबर कितना, सॉरी, एक मेल बराबर अगर निकालना है कि एक मेल की कैपेसिटी कितने फीमेल की कैपेसिटी से हो जाएगी, 3 से इधर भाग कर देंगे तो 4/3 फीमेल की कैपेसिटी के बराबर होगी। तो यहाँ रख देंगे हम 7 गुणा 4/3, अभी फीमेल में तब्दील हो जाएगा, और ये आपका 5 फीमेल। इसको जोड़ोगे 7 चौक 28, 28 प्लस 3 फीमेल प्लस 5 फीमेल, और इसको जोड़ोगे 5 3 15, 28 में 15 जोड़ोगे 43 आएगा, 43/3 फीमेल कुल संख्या। अब कहने का मतलब है कि जो ये आपका था
क्या था, 7 मेल प्लस 5 फीमेल, ये पूरा जुड़ करके हमने तब्दील किस में कर दिया, फीमेल में। अब यहाँ देखेंगे आप मेल में भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं यहाँ पर जैसे 4/3 आया था, यहाँ पर 3/4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर इसके स्थान पर रखेंगे, मेल में कन्वर्ट होगा, दोनों कर सकते हो आप, आंसर वही आएगा। अब कह रहा कि 4 फीमेल, कितनी, 4 फीमेल यहाँ से, ठीक है, 4 फीमेल किसी काम को 43 दिन में करती हैं, तो 43/3 फीमेल उस काम को, हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसमें, 43/3 फीमेल उस काम को कितने दिन में करेंगी, ये निकालना है कहने का मतलब। तो 4 फीमेल 43 दिन में, तो 43/3 फीमेल कितने दिन में, दिन खाली है, दिन के नीचे यहाँ क्या लिखेंगे, दिन, 43 गुणा, अब 4 फीमेल थे 43 में हो रहा था, अब 43/3 कितनों करेंगे, 3 बार करेंगे, तो 12 3 36, 14 42, लगभग 14 महिला बनेंगी अगर एक मोटा मोटा देखा जाए तो, यानी महिला ज़्यादा है। अब महिलाएं ज़्यादा हो रही हैं तो दिन क्या लगेंगे, कम, तो कम लगेंगे दिन, तो दिन पहले जो खाली है, खाली के सामने खाली लिखना है, अब दिन कम लगेंगे तो कम के लिए कम वाली संख्या से गुणा करते हैं, 4 से गुणा करेंगे, 43/3 से भाग करेंगे, तो अब 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 3 आएगा, अब 43 से 43 कट जाएगा, 4 3 12, तो कुल मिला के कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे, तो आंसर नंबर आपका डी रहने वाला है। आई बात समझे, क्लियर हुआ बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, फिर कह रहा कि 4 मेल या 6 लड़के, मतलब कि 6 बॉयज़ किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है, ये बात कह रहा है। अब कह रहा है 20 दिन में करते हैं, और कह रहा है कि 6 पुरुष, कितने, 6 पुरुष, और बोले तथा बोले एवं बोले जोड़ देंगे, 11 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको हम तब्दील करेंगे, देखो ध्यान से, हम यहाँ से 2 से भाग करें इसको अगर, तो ये हो जाएगा आपका 2 मेल बराबर इक्वल, 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 3 बॉयज़ के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं 2 व्यक्ति इनको 3 बनाया तो 3 से गुणा करेंगे, मतलब 2 का रखें 6 के बराबर, 2 3 6, 3 को गुणा करेंगे तो 9, यानी 6 मेल के बराबर कितने हो जाएंगे, 9 बॉयज़ हो जाएंगे। तो हम यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 9 बॉयज़ प्लस 11 बॉयज़, ये मिल जाएंगे टोटल, ठीक है। एक मिनट, ये आपका, ठीक है, वो थोड़ा सा की प्रेस हो गया था, ओके, ठीक, तो ये आपका होगा, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके 20 बॉयज़ टोटल। अभी कितने काम में करेंगे, हमने इसको तब्दील कर दिया किसमें, आपकी इसमें एक मिनट, ये थोड़ा सा कम विजुअल हो रहा है, तो ये समझे ना। अब ये जो है 20 लड़के हैं, अब कितने दिन, देखो ध्यान से लड़कों में बदलने तो लड़के देखेंगे, तो 6 लड़के उस काम को 20 दिन में कर रहे थे, अब 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, अपोजिट है, 6 दिन लगेगा, लेकिन फिर हम देखते हैं, दिन के सामने दिन खाली है तो यहाँ लिखेंगे दिन 20। अब आज लड़के बढ़ रहे हैं, लड़के ज़्यादा आएंगे तो दिन जल्दी, काम जल्दी खत्म हो जाएगा, कम दिन लगेंगे, तो कम के लिए कम से गुणा, ज़्यादा से भाग, 20 से 20 काट दोगे, आपका आएगा 6 दिन टोटल आंसर बनेगा, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 4 था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, देखो ध्यान से, अब ये सवाल बहुत बढ़िया लेवल का सवाल है, बहुत बढ़िया से सीखना। अब सब में यहाँ पर एवं करके है, एवं है, तथा है, और है, तो इन सब का मतलब प्लस होगा। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 12 आदमी प्लस 16 लड़के, 16 बॉयज़ किसी काम को 5 दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, और कह रहा है 13, यहाँ पर आदमी होगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ आदमी कर लेना, ठीक है। तो 13 आदमी और 24 लड़के उस काम को 4 दिन में करते हैं, तो बताइए 7 आदमी प्लस 10 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा, सिंप्लीफाई आपको यहाँ पर,
ठीक है। यहाँ से मैं देखो, अब यहाँ पर प्लस प्लस सब में है, कैपेसिटी बराबर है ही नहीं, तो कैपेसिटी बराबर करने के लिए ना, इनसे जो ये 5 दिन में काम कर रहे हैं, जो 4 दिन में काम कर रहे हैं, इनसे हम एक एक दिन में काम करवा लेते हैं। क्या काम करवा देते हैं? एक दिन का काम करवा लेते हैं कि एक दिन में कितने, एक दिन अगर काम करवाना हो तो कितने लड़के आएंगे। तो मैं जानते ही सबको अभी भी बात पता चल रही है कि दिनों की संख्या और आदमियों की संख्या की जस्ट अपोजिट होती है। अगर ये 5 गुना है ना, तो 5 का 5 भाग होगा, अगर ये 5 भाग है तो ये 5 गुना होगा। समझ गए? ऐसे ही होता, अपोजिट होता है। तो हम यहाँ से 5 से भाग किए तो एक दिन आ गया। क्या भाग किए? 5। इधर दिन में अगर भाग करेंगे, अपोजिट होता है, तो संख्या में गुणा होगा। तो 5 से भाग किए एक दिन। मैं एक दिन में एक दिन अगर काम करवाना हो, एक दिन में कितने काम कर, अगर एक पूरा काम एक दिन में ख़त्म करना है तो कितने लड़के और कितने आदमी आएंगे, ये निकालते हैं। तो 5 से इधर भाग किए तो इधर 5 से गुणा करेंगे, तो 12 पंचे 60 आदमी चाहिए, प्लस 16 पंचे 80 लड़के चाहिए, तो काम एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। हमने ये करवा लिया। वैसे यहाँ 4 दिन का, इसको भी एक दिन में करवाते हैं, तो 4 से कराओगे 13 चौका 52 हो जाएगा, प्लस 24 चौका 96 लड़के हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से, क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो आपका नहीं दिख रहा है, आदमी का अंतर, अब देखो एक साइड बराबर दूसरी साइड बराबर हो जाएगी। इक्वेशन अगर इसको हम क्या मान लें, समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको नंबर 2 मान लो, तो अगर हल करेंगे तो एक साइड बराबर है, तोड़ने के बराबर हो जाएगा। तो 92 से 60 घटाओगे तो कितना आएगा? 8 आदमी आएंगे। अब इनकी कैपेसिटी बराबर हो जाएगी। अब इसमें से अगर देखो 96 में से 80 घटाओगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। 16 लड़के आएंगे। मतलब कहने वाला कि एक आदमी के बराबर 2 लड़के आ रहे हैं। तो एक आदमी बराबर 2 लड़के आ रहे हैं ना। कितने लड़के आ रहे हैं? 2 लड़के आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ये बातें निकाल ली। ठीक है, इतनी बात हमने काम पूरा कर लिया। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्या मामला है। अब देखो एक कैपेसिटी पता चल गई ना। अब यहाँ रख के हमको पहले इनका देख लेते हैं मामला। यहाँ रखोगे एक लड़के बराबर 12 है, तो 12 दूनी 24। ठीक है, तो एक मिनट, ये विजुअल नहीं हो रहा यार, एक मिनट आगे दूसरा कोई कलर लेते हैं। वाइट हो चुका है ना, तो एक मिनट, ब्लैक तो दिखेगा नहीं, दिखेगा, देखते हैं। तो ये 12 आदमी बराबर कितने, मतलब एक आदमी बराबर 2 लड़के, तो 12 आदमी बराबर कितने हो जाएंगे? 24 लड़के। तो 12 दूनी 24 हो जाएंगे, प्लस ये 16 लड़के है ही हैं। कितने हैं? ये 16 लड़के है ही हैं। अब 24 16 कितना जोड़ोगे? 40। तो 40 लड़के किसी काम को कितने दिन में कर रहे थे? 5 दिन में। ठीक है, अब टोटल लड़के कितने, अभी कितने का पूछा है? लास्ट का पूछा है 7 आदमी प्लस 10 लड़के। तो चाहे इनको, चाहे इसको 5 दिन वालों को तब्दील कर लो, चाहे 4 दिन वाले को तब्दील कर लो, बॉयज़ में कन्वर्ट करना है पूरे को। जब प्लस प्लस सारे होते तो ऐसे ऐसे सवाल होगा, और इसका कोई चारा नहीं है। और अब 7 लड़के हैं, एक लड़का, 7 आदमी बराबर 2 लड़के, मतलब कि एक आदमी बराबर 2 लड़के हैं, तो 7 आदमी बराबर 14 लड़के हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर कुल मिला के हम करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 प्लस 10 लड़के। उस काम को कितने दिन में करेंगे? 14 10 24 लड़के कितने काम में करेंगे? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, हमने चार लड़के 5 दिन में काम कर रहे थे, 40 लड़के 5 दिन में काम कर रहे थे, 24 लड़के कितने दिन में काम करेंगे? कुछ नहीं करना। अब संख्या घट रही है तो दिनों की संख्या बढ़ेगी, तो यहाँ लिखेंगे सीधा 5 गुणा, अब आदमी कम तो दिन ज़्यादा, ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा और कम से भाग। 4 से काटो, 4 धामा 40, 4 छंग 24, 2 से काटो यहाँ आएगा 5, 2 से काटोगे यहाँ आएगा 3, तो 5 तिहाई 5 पचम 25/3 दिन लगेंगे। इतना दिन लगने वाला है, लेकिन इतना ऑप्शन में है नहीं, तो भाग कर दो। तो 8 त्रिक 24, अगर आप 25 में से 3 को भाग करोगे, 8 त्रिक 24 और 1 बच जाएगा, तो 1 सही 1/3 दिन लगेगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल क्लियर है? अगला सवाल फिर आ रहा है, सवाल हम और फिर बताते हैं समझा करके, देखना ध्यान से। अब करा कि 4 आदमी और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में पूरा करती हैं। हम एक दिन का काम करवा लेते हैं इनसे। एक दिन का काम करवाने के लिए मैंने यहाँ 8 है, जितने से भाग है 8 हो तो 8 से भाग करना, 5 है 5 से भाग करना, 4 है 4 से भाग करना।
हम 8 से भाग करेंगे, इधर 8 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, इधर लेकिन 8 इधर इधर जितने से भाग करेंगे उधर उतने से गुणा करेंगे। तो 8 चौक 32 आदमी प्लस 8 छंग 48 महिलाएं हो गई। ये समझ गए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 3 आदमी और 7 महिलाएं, 3 आदमी और 7 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में पूरा करती हैं। तो अब 10 से गुणा कराओगे इधर, 10 3 30 आदमी प्लस 70 महिलाएं किसी काम को 1 दिन में। अब इनसे हम 1 दिन में काम करवा लिए। तो अब देखो, ये इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मानोगे, इक्वेशन नंबर इसको सेकंड मानोगे। एक साइड बराबर है तो अगले साइड बराबर हो जाएगी। अब 30 में से 32 घटाओ कितना आएगा, 2 आदमी आएंगे बराबर। 70 में से 48 घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 2, 10 में से 2 का 2, यहाँ पर बचेगा 6 6 में 4 के 2, 22 आएगा। कितना आएगा, 22 महिलाएं आएंगी। कुछ गड़बड़ है क्या, 1 मिनट। 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा आपका 2 आएगा। ठीक है, करेक्ट। 2 काटोगे 11 आएगा, यानी 1 आदमी बराबर आ रही हैं 11 महिलाएं। कितनी आ रही हैं, 1 आदमी बराबर आपकी आ रही हैं 11 महिलाएं। क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब देखो, पता चल गया होगा अब आराम से। ठीक है, तो आप पहले यहाँ रखो, पहले वाले में, चाहे दूसरे वाले में रखो, यहाँ रख लो चाहे वहाँ रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 आदमी बराबर 11 महिलाएं हैं, तो 3 मैं यहाँ रख रहा हूँ इस बार। ठीक है, 3 आदमी बराबर 11 3 33, तो 33 महिलाएं ये हो जाएंगी और 7 महिलाएं ये हो जाएंगी जब काम खत्म हो रहा था 10 दिन में आपका। ठीक है, तो जोड़ोगे कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 40 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर रही हैं। अब पूछा कितने में था, पूछा था कि 10 औरतें, ओनली 10 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। दिन के नीचे दिन खाली है, यहाँ लिखोगे दिन गुणा। अब महिलाओं की संख्या घट रही, दिन ज़्यादा लगेंगी, ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा, कम से भाग। तो 40 से गुणा, 10 से भाग, 10 से 10 काट दो। ओनली कितना लगेगा, 40 दिन लगेगा। कितना लगेगा आपका, 40 दिन लगेगा। इसको ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। अब देखो, यहाँ तो या दे रखा या दे रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा लिख लेंगे कैपेसिटी। 10 आदमी 18 लड़के एक किसी काम को 15 दिन में करते हैं। अब कह रहा कि करते हैं ना, इनकी कैपेसिटी बराबर है। अब कह रहा कि 25 आदमी और 15 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। कुछ मत करो, दूस कटो इसको, तो यहाँ कितना आएगा, 5 आदमी बराबर, 5 आदमी बराबर। ठीक है, दूस काटोगे जब तो यहाँ आएगा 9 लड़के। मैं पूरे को भाग नहीं कर रहा हूँ, नहीं इधर भाग करते तो इधर फिर गुणा हो जाता। मैं सिर्फ संख्या बराबर करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ सिमेट्रिक बैठाने के लिए। 5 पचम 25, 5 कराओगे गुणा तो 25 हो जाएगा, 5 कराओगे 45 हो जाएगा। तो यानी 5 आदमी के बराबर 9 लड़के हैं, तो 25 आदमी के बराबर कितने हो जाएंगे, 45 लड़के। कितने हो जाएंगे, 45 लड़के ये और 15 लड़के ये। अब इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके हो जाएंगे 60 लड़के। अब 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर रहे थे। ठीक है, 18 लड़के, ठीक है, यहाँ लिखे नहीं थे, 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर रहे थे। अब आ गए तुम्हारे 60 लड़के, अब काम को कितने दिन में करेंगे। तो कुछ मत करो, दिन के सामने दिन लिखना है। लड़के ज़्यादा हो रहे हैं तो दिन कम लगेगा, तो कम के लिए कम से गुणा, ज़्यादा से भाग कर दो। 15 चौक 60 कर दो, 2 काटोगे यहाँ 9 आएगा, 2 काटोगे यहाँ 2 आएगा। तो कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, 9/2 लगेंगे, 9/2 दिन लगेंगे। लेकिन कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा कि 25 आदमी और 15 लड़के इससे दुगने काम को कितने काम करेंगे। अब देखो भाई, सीधी बात है, संख्या तो वही है लेकिन अब काम दुगना हो रहा है। तो अब अभी दिन कितने लग रहे थे, 9/2 लग रहे थे, अब काम दुगना करना पड़ा, तो दिन दुगना लगेगा। तो दिन दुगना लगेगा तो इससे दुगना करो, इसका दुगना करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के सेफ आपका ये आपका कितने दिन आएगा, 9 दिन आपका आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। क्या हो जाएगा, आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। चले आगे बढ़े, 51 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब कह रहा कि 12 आदमी एक काम को
12 दिन में, मतलब 12 आदमी एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो हम कहते हैं 12 आदमी 12 दिन काम करेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 144 काम हो जाएगा। अब करा 6 आदमी 6 दिन के बाद कार छोड़कर चले जाते हैं, मतलब 6 दिन तक 12 आदमी लगे रहे। क दिन तक लगे रहे, 6 दिन तक लगे रहे काम, 12 छम 72 काम हो गया। घटाओगे कितना, क्योंकि अब छोड़ के जा रहे हैं ना, तो 72 काम हो। अब 72 काम घटेगा तो इधर कितना आएगा, अभी 72 काम बचा हुआ है। 6 आदमी चले गए 6 दिन बाद, 6 आदमी बचे हुए हैं और 72 काम बचा हुआ है। तो 72 काम अगर 6 आदमी करेंगे तो कितना दिन लगेगा, तो 12 छंग 72, 12 दिन लगेगा। तो करा के और कितने दिन लगेंगे, मतलब जो कार्य को पूरा करने के लिए और कितने दिन लगेंगे, मतलब कि 6 दिन करके चले गए, 12 दिन और लगेंगे, कुल कितने दिन लगे, 18 दिन। समझे, 12 बाद में 6 पहले, 18 दिन लगे टोटल। तो इसका आंसर 18 नहीं होगा क्योंकि और पूछा है, तो और लगेंगे आपके 4 दिन। चौथा ऑप्शन हो जाएगा 12 दिन लगेंगे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का रहा कि 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। आदमी 15 दिन 20 काम कितने हो जाएंगे, 300। अब कहा कि 6 आदमी, कितने आदमी, 6 आदमी 5 दिन के बाद काम छोड़ के चले गए। 5 दिन तक काम, यानी 5 दिन तक 15 आदमियों ने काम किया, तो टोटल काम कितने हो गए, 15 पचे 75 काम हो गया। अब 375 घटाओगे तो कितना आएगा, 225 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 225। अब कई आदमी चले गए, 6 आदमी चले गए, तो बचे कितने, 9 आदमी बचे हैं। अब 9 आदमी को काम करना है, 225 काम करना है, तो 9 आदमी 225 काम करेंगे तो काटोगे कितना आएगा, 25 दिन लगने वाला है। ठीक है, 25 दिन लगेगा, तो 25 दिन आंसर आज आपको जाएगा सेकंड। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 200 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 200 पर्सन का 36 दिन तक भोजन था। ये सवाल आता है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 200 व्यक्तियों का, अगर 200 व्यक्ति रुकते हैं तो 36 दिन खाना खाएंगे। कितने दिन, 36 दिन। लेकिन कह रहा है 33 दिन के बाद, 33 दिन के बाद, यानी 33 दिन तक 200 व्यक्ति खाना खाए। 33 दिन के बाद 33 दिन तक खा गए। अगर 33 दिन तक खा गए तो बचा कितना दिन, 3 दिन बचा हुआ है। हमें बचे हुए से मतलब रखना है, बस कितना है, इससे मतलब नहीं कि बचा कितना है। अगर 200 आदमी और रुकते, 33 दिन तक खाए, 200 आदमी और रुकते तो भोजन 3 दिन चलता। कितने दिन चलता, 3 दिन चलता। 33 दिन तक खाए, 3 दिन बचा है, 3 दिन का खाना बचा है 200 आदमियों के लिए। लेकिन कह रहा कि अब 140 आदमी चले गए, 200 में से 200 रुकते तो 3 दिन खाते, 140 चले गए तो बचे कितने, 60 आदमी बचे हुए हैं, 60%। अब कितने दिन, अब आदमी कम हो गए ना, तो जो अगर 200 आदमियों का खाना रहते तो 3 दिन चलता। अब 140 चले गए, 60 बचे, तो अब जैसे हुआ तो दिन ज़्यादा चलेगा। तो यहाँ लिखेंगे दिन के सामने दिन, संख्या कम हो रही तो भोजन ज़्यादा दिन चलेगा। तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा और कम से भाग। तो आप करना है, एक काट दो, 20 3 60, 20 से 20 काट दो, एक आएगा, यहाँ 10 आएगा। तो जो भोजन अगर 200 आदमी होते तो 3 दिन चलता, 140 जाने की वजह से 10 दिन चलेगा, मतलब 3 दिन यानी 7 दिन और ज़्यादा चलेगा। तो 10 दिन इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब उसी प्रकार ये है, कह रहा कि 200 व्यक्तियों का भोजन 36 दिन का है, 20 दिन के बाद 20 दिन तक खाए। अब बचा कितने दिन का है, 16 दिन का बचा है। कितने दिन का बचा है, 16 दिन का भोजन बचा हुआ है। अगर 200 आदमी रखते तो 16 दिन खाते। लेकिन अब कह रहा कि 120 आदमी और आ जाएं, आएंगे जाएंगे ऐसा होगा, 120 आदमी और आ जाएंगे। तो 200 थे, 120 और आ गए, तो कितने हो जाएंगे, 320। अब देखो ध्यान से, आदमी बढ़ रहे हैं ना, तो भोजन जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आदमी की संख्या बढ़ जाएगी, ज़्यादा खाएंगे ना, ज़्यादा आदमी आ गए। तो यहाँ लिखना है 16, आदमी की संख्या ज़्यादा तो भोजन कम दिन चलेगा, कम के लिए कम से गुणा, ज़्यादा से भाग, 1 0 से 0 काट दो, 16 दूनी 32 काट दो, 2 से काट दो, 10 दूना 20। इसका भी उत्तर आपका आएगा 10 दिन ही आएगा। इसका भी तीसरा ऑप्शन होगा। चलें, सवाल अलग है थोड़ा सा, वहाँ गए थे यहाँ आए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब करा एक किले में 52 दिन की भोजन सामग्री है। कितने दिन की, 52 दिन की। लेकिन यहाँ पर आदमी कितने हैं किले में, ये मेंशन नहीं किया, ये मेंशन करा ही नहीं। तो अब नहीं किया तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे आराम से। ठीक है, तो कह रहा है कि 52 दिन की भोजन सामग्री, मान लेते हैं कि 100 आदमी थे। कितने थे, 100 आदमी थे। अगर 100 आदमी रुकते तो 52 दिन खाते। कितने दिन खाते, 52 दिन खाते। लेकिन 20 दिन तक खाए, 20 दिन तक खाए 100 आदमी।
अब 20 दिन के बाद यानी 20 दिन खाए, बाकी बचा कितना दिन, 32 दिन। कितना दिन बचा, 32 दिन की भोजन सामग्री बची हुई है 100 आदमियों के लिए। 32 दिन के बाद 400 जवान और शामिल आ गए, तो भोजन कितने दिन चला, 24 दिन तक चला। कितने, यानी चलना था 32 दिन, चला कितने दिन, 24 दिन। आदमी बढ़ रहे हैं ना, आदमी बढ़ेंगे तो दिन कम चलेगा ना। क्लियर है बात समझ में। अब करा कि बताओ किले में पहले कितने जवान थे, शुरू में कितने जवान थे। ठीक है, देखो ध्यान से, दिन की संख्या दी हुई ना, इनकी संख्या नहीं दी हुई है। अब यहाँ यक्स माने ना, तो यहाँ से गुणा कराओगे। अगर यक्स आदमी 32 दिन खाएंगे तो कितना खाएंगे, 32 यक्स। इसका गुणा कराओगे तो यहाँ पर आएगा आपका 24 यक्स प्लस 24 चौका 9600 हो जाएगा इतना। इनको ये दोनों आपस में क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे इनको। तो 32 यक्स में से 24 यक्स घटा दोगे, इधर आपका रहेगा 9600, घटाओगे तो कितना आएगा, 8 4 12 यक्स, मतलब 8 एक्स आएगा, ये आएगा 9600। 8 से काट दोगे तो यक्स बराबर 12 8 96, तो 1200 आएगा। यानी कुल मिला के पहले किले में कितने थे, तो 1200 आदमी थे। यही आंसर हो जाएगा हमारा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सेकंड। चले आगे, चलो अब आगे देखते हैं। एक किले में 3250 जवान थे और उनका भोजन 750 ग्राम था, 60 दिनों तक उपलब्ध था। कितने दिनों तक, 60 दिन तक। मतलब 3250 जवान थे, उनको प्रतिदिन भोजन कितना चाहिए था, 750 ग्राम दिया जा रहा था और 60 दिन तक खाते। ठीक है, कितने दिन तक खाते, 60 दिन तक खाते। अब करा कि यदि 1250 जवान और आ जाए, 1250 जवान और शामिल हो जाए, तो 50 जोड़ोगे तो 3300 हो जाएगा। 3300 में 200 जोड़ोगे 3500, 3500 में 1000 जोड़ोगे 4500, तो कुल कितने जवान हो गए, 4500। उनका भोजन कम कर दिया गया, 625 ग्राम दिया जाने लगा। अब बताओ कितने दिन चलेंगे, कुछ नहीं करना, 60 लिखना है, गुणा करना है। अब भोजन कम हो रहा है ना, भोजन की जो भोजन 750 ग्राम दिया जा रहा है, अब कितना दिया जा रहा है, 625। अब भोजन कम दिया जा रहा है ना, तो जैसे बात है दिन ज़्यादा चलेगा, तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा, कम से भाग, ऐसे करा लेना, कॉमन सेंस है। अब संख्या बढ़ रही है तो दिन क्या, भोजन कम दिन चलेगा, तो कम के लिए कम से गुणा और ज़्यादा से भाग हुआ। इसको सॉल्व करो, 0 से यहाँ 0 काट दो, इस 0 को यहाँ 0 से काट दो। ठीक है, 25 से काटोगे, 25 3 75, 25 55 में 625 कट गया, कोई दिक्कत नहीं ना। 15 चौका 60 काट दो, 15 3 45 काट दो, 3 से 3 काट दो, खत्म कहानी हो गई। 25 से काट दो, 25 5 से काटो, 5 55 25, 5 से काटोगे, 5 छंग 30, 5 55 5 छंग 30, 5 55 25, ये आएगा। 5 से कटा, अब कुछ कटने वाला है ही नहीं, तो अब कहाँ, यहाँ 4 बचा है, यहाँ 5 बचा है। ठीक है, तो आपका 5 यहाँ काट दो। अगर यहाँ काटोगे आप तो यहाँ काटो, 13 पचे 65 और 13 चौक 52 दिन लगेगा। ये 4 बचा है ना, ये 4 बचा है और ये 13 बचा है, 13 चौक 52 दिन चलेगा भोजन। कितने दिन चलेगा, 52 दिन टोटल हो जाएगा आपका सेकंड आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 5 सिस्टम का सवाल आ गया, बिल्कुल आसान सवाल है, 3-4 सवाल बच रहे हैं, कर लेंगे आराम से इनको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से। अब कह रहा है कि 2 नल, कितने नल, अब कह रहा है कि 2 नल, मतलब 2 नल एक हौज को, एक हौज का मतलब आपका होता है टंकी होता है। क्या होता है, टंकी होता है। ठीक है, टंकी जैसे आप लोग जानते ही हो, आप लोग को ये जो बाथरूम वगैरह की छत के ऊपर रखी होती है ना, 500 लीटर का गैलन होता, वही है, समझे बात को। तो अब कह रहा कि 15, तो ये 2 नल हैं एक हौज को, क्रमशः 15 घंटे में और 30 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज कितने देर में भर जाएगी, यानी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। कुछ नहीं करना है, एक नल भरता है 15 घंटे में, एक दूसरा नल भरता है 30 घंटे में, तो एक नल का 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा, 1/15 और प्लस एक दूसरे नल का 1/30। ठीक है, ये आपका 1 घंटे का काम है। कितने घंटे का काम है, 30 घंटे में पढ़ते हैं और 15 घंटे में पढ़ते हैं। 1 घंटे का काम 1/15 और अगले वाले का 1 घंटे का काम 1/30 हो गया। जैसे टाइम मैनेजमेंट का सवाल सेम वैसे है, इसलिए अलग कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वही लगने वाला है।
इसका एलसीएम वही होगा 30, 15 से भाग करोगे 2 आएगा, 30 भाग करोगे क्या कितना आएगा 3 आएगा, बटे कितना आएगा 30 आएगा। 10 3 के 3 3 10 30। तो 1 घंटे का काम कितना हुआ 1/10 दोनों का। तो कुल काम कितना है, मतलब कुल कितने घंटे लगेंगे 10 घंटे। एक काम लिखते हैं तो फ्रैक्शन उल्टा लिखते हैं ना, इसलिए। तो कितने लगेंगे 10 घंटे लगेंगे, दोनों एक साथ चालू किए जाएंगे। तो आगे बढ़े। 2 नल ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 25 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं, जबकि तीसरा नल उसे 30 मिनट में खाली करता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज कितनी देर में भर जाएगा। कहने का मतलब 2 भर रहे हैं और एक खाली कर रहा है, ठीक है। अब 2 भर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। तो कहने का मतलब जब दोनों चल रहे हैं और एक खाली कर रहा है तो खाली कम कर पाएगा, भर पहले जाएगा। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि अब कभी कभी ऐसे बोल देगा अभी तीसरा नल खाली कर रहा है, बोल देगा अभी पेंदे में छेद है, कहीं नीचे से फट गया है, बह गया है, तो ऐसा कुछ कहानी बनाते रहता है। तो कहने का मतलब जो 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 खाली कर रहा है मतलब वो निकाल रहा है, वो माइनस होगा, जो भर रहा है वो जुड़ेगा। तो कहने का मतलब कि एक नल है जो क्या है, ठीक है, 15 मिनट भरता है, 25 मिनट भरता है, तो एक कुल भर रहा है 25 मिनट में। तो 1 मिनट का काम हो जाएगा 1/25। दूसरे नल का काम हो जाएगा 1 मिनट का, एक मिनट का काम हो जाएगा 1/40। ये दोनों भर रहे हैं और सी से खाली कर रहा है, 30 मिनट में खाली कर रहा है। तो 1 मिनट का काम हो जाएगा 1/30। इसका एलसीएम लोगे 4/3 12, कितना होगा 4/3 12, और 12 ये आपका हो गया 12, 12 पंचे 60। इसका आंसर कितना हो गया आपका, हो जाएगा आपका 600। कितना होगा 600 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600। देखो भाई इनमें जीरो का मान जीरो लेना नहीं है, सीधा करो 4 3 12, 12 होगा, एक जीरो लग जाएगा 20, 120 होगा। इसमें क्या कमान है 120 में 5 कमान आता है, 5 बचेगा, तो 120 पंचे 600 हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब इसको भाग करोगे, 25 को भाग करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 12, 40 को भाग करोगे इससे तो कितना आएगा 15 आएगा, माइनस, ठीक है, ना भाग करके देखो, यहाँ 12 भाग करो, 12 पंचे 60, 6 12 दूनी 24, 36, 1 मिनट, यहाँ 24 आएगा, ठीक है, क्योंकि 12 25 12 300 होता है। यहाँ कितना आएगा 24 आएगा। यहाँ से भाग करोगे इतना करके देख लो ना, 15 चौक 60, जीरो बच जाएगा। अब 30 को भाग करोगे तो कितना आएगा, यहाँ 20 आएगा, कितना आएगा 20 आएगा। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब 24 में से 20 घटाओगे कितना आएगा 4, 15 में 4 जोड़ोगे 19 आएगा। तो कितना आएगा 19/600 आएगा। कितना आएगा 19/600 आएगा। अब ये आपका 1 मिनट का काम था, तीनों का जब एक साथ चालू किए गए तो तीनों का 1 मिनट का काम है 19/6, ठीक है। अब काम कितना है, काम है आपका 600 भरना है 19 मिनट में। 19 से भाग करोगे तो आपका आएगा 19 तिया 57, 19 तिया 57, 3 बचेगा 30 होगा। तो 19 से कितने 19 से कितने 19, अब कितना बचा था 30 बचा था, 19 से कितने 19, तो और एक बार जाएगा तो 11 बच जाएगा। तो 31 सही 11/19 मिनट टोटल लगेंगे। इसका आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। क्लियर समझ में आई बात सवाल। आगे बढ़ते हैं। अब देखना ध्यान से, कहा कि 2 नल हैं ए और बी क्रमशः 12 मिनट में 16 मिनट भरते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो, ठीक है, तो ए का 1 दिन का काम कितना होगा 1/12, और बी का 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा 1/16। दोनों नल एक साथ खोल दिए गए। बी नल को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए, बी नल को कितने समय बाद बंद कर दो कि हौज 9 मिनट में भर जाए। इसका मतलब बी बंद किया जा रहा है पहले और ए चल रहा है। एक कब चल रहा है, कितनी देर तक चल रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। कह रहा कि 9 मिनट में हौज भर जाए, यानी ए जब तक भरेगा नहीं तब तक ए चलता रहेगा, ये बता रखा है लास्ट में। तो यानी ए कितनी देर तक चल रहा है 9 मिनट तक, ठीक है। अब कह रहा कि अगर ए फाइनली भर कौन रहा है 9 भर, ए भर रहा है 9 मिनट में। अब कह रहा कि बताओ बी को कितने मिनट पहले बंद किया गया। कुछ मत करो, ए का 1 मिनट का काम कितना है 1/12, तो 9 मिनट का काम कितना हो जाएगा 9/12। 3 से काटोगे 3 3 का 9, 3 चौक 12, मतलब टंकी का 3/4 भाग ए ने भर दिया, 3/4 ए भाग भग रहा है। तो बी कितना भरेगा 1/4। हम कह रहे हैं 1/4, उसका काम कितना है 1/16। तो इसको 16 बनाने के लिए गुणा क्या करोगे 4, तो यानी इसका हो जाएगा, इसका 1 मिनट का काम कितना है 16,
यहाँ करें 1/4 भाग करना है तो 16, अब 16 काम 4 मिनट करना है तो 4 चौक 16, 4 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे? 4 मिनट। यानी कहने का मतलब है कि दोनों के साथ खोलने के बाद बीच 4 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है, बीच 4 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है। 9 मिनट तक कौन चलता है? 9 मिनट तक अकेले, 9 मिनट अकेले में भरता है कौन? ए। 4 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। समझ गए? ये कहानी थी। आगे बढ़ें। अब कह रहा है कि ए किसी काम को 24 मिनट में किसी हौज को भरता है, बी उसी हौज को 32 मिनट भरता है। दोनों एक साथ खोल दिया जाए, बी कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि जिससे 18 मिनट बन जाए। अभी ए को पहले बंद कर देगा, बी को पूछ लेगा, बी को बंद कर देगा, ए को पूछ लेगा, तो कुछ भी पूछ सकता हूँ। तो अभी जो लास्ट में अगर बी का पूछा तो आएगा, तो ए कितने देर तक चला? 18 मिनट तक। 18 मिनट, ए का 1 मिनट का काम 1/24, 18 मिनट का काम 18/24, ये हो जाएगा। 6 से काटोगे 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 3/4 काम ए ने किया, 1/4 इसने किया। 1/4 का मतलब हमें 32 काम करना है, 4 से भाग करोगे 4 अठे 32, तो ए बी को 8 मिनट बाद बंद कर दिया गया था, बाकी ए ने 18 मिनट भरा। समझ गए? दोनों साथ कब के मिनट तक चले थे? 8 मिनट तक दोनों साथ भरे थे, 60 भरे थे। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा कि यदि नल ए तथा बी एक हौज को 25 मिनट और 35 मिनट भरते हैं। कोई नहीं, वही सवाल है आपका। मैंने इसलिए इतने सारे सवाल कर लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब कह रहा है यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ, कितने खोल दिए जाएंगे? तो बी को कितने समय बाद बंद कर दिया? 20 मिनट में। ए 20 मिनट तक चल रहा है, 25, 5 से काटोगे 5 चौक 20, 5 पचम 25, तो 4/5 भाग भर दिया ए, तो बचा कितना? A/5, 1/5 बचा है। हम करें 1/5 बचा, नहीं करेंगे। 1 मिनट का काम कितना है? उसे 35 काम करना, बी अकेले को, तो 35 काम करना है 5 मिनट में। 5 से काटोगे 5 संते 35, तो 7 मिनट लगने वाले हैं। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ये। आगे देखते हैं। करा कि एक टैंक 10 घंटे में भरता है। कितने घंटे में भरता है? 10 घंटे में भरता है, परंतु उसके पेंदे में छेद रहने के कारण यह 40 घंटे में भरता है। कितने घंटे में भरता है? 40 घंटे में भरता है। समझ गए? यदि टैंक पूर्ण रूप से भरा है तो उसे छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगा? कहने का मतलब देखो ध्यान से, अगर भरने की बात है ना टैंक, तो 1 घंटे 10 घंटे में भर रहा था, 1 घंटे काम 1/10 होगा। करा कि लेकिन नहीं, अगर एक टैंक अकेले भरता तो 10 घंटे लगते, परंतु उसमें छेद है, नीचे पेंदी में छेद है, और छेद रहने की वजह से 24 घंटे में भरता है, यानी 30 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 30 घंटे का, वो किसकी वजह से आ रहा है? छेद होने की वजह से, यानी अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। अब करा बताओ कि छेद कितनी देर में भरेगा, यानी कितनी देर क्यों लग रहे हैं? वो 30 घंटे का जो डिफरेंस आ रहा है वो छेद के कारण आ रहा है, तो अंतर निकाला है इनको। तो 1 मिनट का काम 1/10, 1 घंटे का काम 1/40, अंतर निकालोगे यहाँ कितना आएगा? 40, 10 चौक 40, 4 करने 4, घटाओ कितना आएगा? डिफरेंस निकालना है 1/10, ये आपका 40, एलसीएम कितना होगा? 40, 10 से भाग करोगे 4 आएगा, 10 1 से भाग 40 से भाग करोगे 1 आएगा, घटाओगे यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा, 4 में गया 3, यहाँ आएगा 5। 1 मिनट का काम कितना आएगा? 3/40 आएगा, पलट दोगे तो ये आपका आएगा 40/3। तो आपका लगभग समथिंग इसमें आंसर नहीं आ रहा है, इसमें मुझे कुछ डाउट लग रहा है सवाल को। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे भी वही सवाल ही है बिल्कुल। ठीक है, तो मैं इसको एक बार देख लूँगा, इसमें नोट्स भी मेरे पास नहीं है फिलहाल। तो इसमें क्या है मामला इस सवाल में, इसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे इसको सवाल। ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में इसको हम मेंशन कर लेंगे, अगले सिस्टम में हो सकता है इसमें कुछ सवाल देख लेंगे इसको हम। ठीक है, तो चलो आप क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, बाकी अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं देख लीजिएगा। तो आज से चैप्टर खत्म होगा, 2 सवाल इसमें बच रहे हैं। अगर इनको कर लेंगे नहीं तो हम बता देंगे, उस चैप्टर में करवा देंगे, जो अगला चैप्टर होगा उसमें भी करवा देंगे इसको हम, उसके लिए चिंता मत करना। ठीक है, चलो तो अगला चैप्टर आपका है, अब कौन सा चैप्टर करें आप लोग बता देंगे कमेंट सेक्शन में। लेकिन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं कि अब हम स्टार्ट करेंगे अपना प्यारा सा बिल्कुल परसेंटेज। क्या स्टार्ट करेंगे? परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं, और अब परसेंटेज आपका सीक्वेंसली चलेगा। पहला हम करेंगे आपका परसेंटेज करेंगे, देन आपका पता ही है प्रॉफिट एंड लॉस इसके बाद लगेगा,
इसके बाद आपका डिस्काउंट करेंगे, उसके बाद आपका होगा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद पांचवा आपका होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हम करने वाले हैं, ठीक है। ये आपके 5 चैप्टर सीक्वेंस से हम करने वाले हैं, ठीक है। कितने करने वाले हैं? 5 से हम करने वाले हैं, 5 चैप्टर करेंगे। अब ये तुम्हारे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं और इनको करना हमारा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 5 चैप्टर हर लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं तो उस समय पूछे जाते हैं, तो इनको हम करेंगे। तो कल से आपका क्लास स्टार्ट होगी परसेंटेज की, उसको करेंगे। और जो हम कह रहे थे कि सैटरडे, ठीक है, जो सैटरडे का एक स्पेशल सीरीज चलाने के लिए बात कर रहे थे, उसमें हम आज देख लेंगे विचार कैसे बनता है, क्या मालूम कैसे बनता है, कैसे काम करना है, उसके विषय पे हम काम करेंगे। उसके लिए फिर आपको बता दी जाएगी कैसे क्या सिस्टम रहने वाला है, ठीक है। बाकी मस्त रहो, एंजॉय करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। चलो मिलेंगे अगली क्लास में परसेंटेज के साथ, ठीक है। अच्छे नए क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।